है भैया, उनमें से जो छोटा वाला है वही मेरी लाख गाड़ी ये तो तपस्वी और कुछ मुहे बच्चे मेरे सामने युद्ध करने के लिए खड़े हैं। कोई सेनाधारी हो, कोई सेनाधारी हो तो कौशल दिखाए हम छोटी सी धनुई वाले पर क्या अपनी गदा उठाए हम। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि मेरे सामने कोई वीर बहादुर एवं बड़ी सेनाधारी नहीं बल्कि दो छोटे धनुईधारी दूध भरे बच्चे दिख रहे हैं। चाहते हो तो युद्ध स्थल छोड़कर भाग जाओ और अपने प्राण बचा लो। आए निश्चरो, सावधान हो जाओ। अगर युद्ध करने के लिए तैयार हो तो आ जाओ, हमसे युद्ध करो। मुखिया बलवान लगता है ये दोनों बालक बहुत ठीक है, ये ऐसे नहीं मानेंगे, इसलिए मेरा आदेश है अपनी सेना लेकर जाओ और इनसे युद्ध करो। ऐसा करो मुखिया बलवान, तुम भी मत जाओ, तुम अपनी सेना भेजो केवल। तो बड़ा दिन खाया पिए है, आज मौका आई है। मैंने देखा यही का मुकाबला है, बड़ा बड़ा बाल रखे बाटे देखेंगे नाव नहीं है। वो मारी मारे कई जाए के साइलूर में दी है। हम कहा कहीं गलबेलन का दिन मरवाया। तपस्वी बालक, मैं तुझे अभी भी एक मौका दे रहा हूँ कि तुम अगर अपने प्राण बचाना चाहते हो तो अपनी पत्नी को हमें दे दो और इस दर्शक वन से भाग जाओ। मैं तुम्हारे प्राण दान करने के लिए अभी भी तैयार हूँ। ये कर दो सर, पहले हमसे युद्ध तो करो, हमारी नारी की बात छोड़ो। भाई कृष्णा, ऐसा है ये बालक बहुत हठी पट्टी हो रहा है, इसलिए तुम जाकर इससे युद्ध करो। ठीक है महाराज, और तब बच्चों, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी हो तो अपनी नारी को छोड़कर दंडक बन से तुम अपनी भाग जाए, वरना मैं तुझे युद्ध नहीं छोड़ूंगा। आए दुष्ट निशाचर, युद्ध करने के लिए पहले तैयार तो हो। तैयार हो जाए। जय शंकर।
सफल मर वीर गति को प्राप्त हुए। भाई भूषण, ये मेरा आदेश है कि युद्धस्थल मत जाओ और उन दोनों तपस्वी बच्चों का खात्मा कर दो। महाराज बच्चे मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। चलो तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें अभी भी समझा रहा हूँ। अतियोग छोड़ दो दंडकवन, अतियोग छोड़ दो दंडकवन। इस पंचवटी से जाओ तुम, हर दंड यही पर्याप्त तुम्हें, अपनी नारी दे जाओ तुम। दुष्ट बालक, अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है। अगर तुम अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो अपनी पत्नी को हमें दे जाओ और यहाँ से भाग जाओ। जीवन दान देने के लिए तैयार है। युद्ध में जो योद्धा होता है वो ज्यादा बातें नहीं करता है, इसलिए नारी की बात छोड़ो, पहले हमसे युद्ध करो। ए दोस्त, अब तुम मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। महाराज, लंका की समाचार एकदम ठीक ठाक है महाराज। क्यों नहीं होगा ये महाराज? स्वामी तीनों लोगों का विजेता हो, उसके राज का समाचार ठीक क्यों नहीं होगा? सारी दुनिया का चुटकी में मसल अरे मेरी चोरी मंडल मुझे पंडित अपने शीशों को आटकार संकल्प मैंने
नहीं अल्ट्रा थोड़ी क्या क्या होते मोटरोला है बे। बहन की नाक और कान कट गई भैया आप क्या पैडवा ले बाबा क्या कहा तुम्हारी नाक पैडवा 17 पैडवा ऐसा साहस किया है। भैया हेलो 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 अरे भाई तो लड़के नाम लखन इस दंडक वन में आए हैं हमरा एक सीता नामी तुम्हारी साथ में लाए हैं। भैया मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा मैं उधर अचानक निकल गई उस नारी से मिलना चाहा इतने में छोटे कंसी में मुझ पे कुछ छल भैया मैं दंडक वन में टहलने के लिए गई थी वहां पे तो राजकुमार राम और लक्ष्मण नाम के आए हुए हैं और उनके साथ एक नारी जिसका नाम सीता है वो भी आई थी मैंने उस कमला को देखकर उसके पास जाना चाहा कुछ बात करना चाह रही थी भैया इतने में छोटा दर्शी मुझसे अभद्रता से पेश आया भैया और जब मैंने आपका नाम लिया भैया मुझको गाली दी और मेरी नाक कान काट अरे कमलाय के न हो अबून की भी मैं नाक नहीं अब रखूंगा बेटा लक्ष्मण की राह करूं मिलते का नाश उसे दूंगा जय गंगा अरे नारी की नाक उड़ाने में फूटती है नाक नहीं ऊंची अगला पर हाथ उठाने से होती है हाथ जय गंगा मैं यही चाहती हूँ भैया पर आए लगा भैया मैं बता रही हूँ वो सेना लेकर गए अत्यंत घोर संग्राम हुआ लेकिन उस बड़े तपती ने उन सबका संहार
हाथों पे लाते पड़ती थी, और देख रही थी खड़ी खड़ी उन सबकी गर्दन। भैया, मैं आपके पास आने से पहले करदूसर भैया के पास गई थी भैया। करदूसर भैया अपनी समस्त सेना लेकर वहां से युद्ध करने के लिए गए भैया, किंतु उस बड़े पक्षी ने उन सबका संहार कर दिया भैया। हाँ भैया, पक्षी के पत्ते उनके हाथों से संहार यूट्यूब पर डाला